हाँ जी, राम राम साथों दोस्तों। आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 36वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को खुला चैलेंज है मेरा कि अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व तो कर लो, क्योंकि ना मैंने अब तक जितने 30 क्वेश्चंस कराए हैं ना, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है इट मीन्स आपके 30 क्वेश्चंस भी क्लियर है। ठीक है, तो मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों को, अगर आप कर सकते हो ट्राई तो कर लो। और हिंट भी दे रहा हूँ, ये इंडिकेटिंग टर्म जो है वो हिंट है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके और ट्राई कर सकते हो। तो चलो आज हम हमारे सॉल्यूशन पे आते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड एफ ऑफ टी एज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। हमें इंटीग्रल इक्वेशन क्या गिवन है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस ई टू द पावर माइनस 2t प्लस 0 टू टी इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ टाउ ई टू द पावर 2 टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग जो टर्म है हमारा, जो हमें जहां से हमें हिंट मिल रही है, तो हिंट हमको सबसे पहले तो क्या मिल रही है वो चीज देखो। मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर याद करता हूं तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमने क्या पढ़ी थी, एक चीज कि अगर एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी ये दो फंक्शंस है ना पीस वाइज कंटिन्यूअस, तो उन दोनों का जो लाप्लास होता है, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो लाप्लास होगा वो उनके इंडिविजुअली लाप्लास निकालने के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। मीन्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आएगा एफ ऑफ एस एंड लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आएगा जी ऑफ एस। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो हमारे इनका लाप्लास होगा, इन दोनों फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का। सो कन्वोल्यूशन क्या होता है, एफ मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू टी इंटीग्रेशन लिमिट्स अंडर एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। मीन्स एफ ऑफ टी की जगह पे तो टी को टाउ से रिप्लेस कर देंगे एंड जी ऑफ टी में टी को टी माइनस टाउ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो मिल रहा है ना, ये हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ, टी माइनस टाउ मीन्स यहाँ पे e टू द पावर 2t है और यहाँ पे एफ ऑफ टी है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी क्या है, e टू द पावर 2t। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को एक्सपेंड करके लिखूं इसकी तरह, तो मेरे पास क्या आएगा, एफ मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टाउ प्लस e टू द पावर 2t माइनस टाउ डी टाउ। आ गया ना, एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं इसी तरह से फर्दर। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस ई टू द पावर माइनस 2t, और हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया ना एफ ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन ई टू द पावर 2t जो है गिवन, ये कन्वोल्यूशन है ना, तो हमने ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी है एज इट इज। ठीक है, अब हमको पहले तो क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस इक्वेशन का। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास ऑफ टी क्या हो गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर, मीन्स क्योंकि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू दी पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे टी की पावर 1 होगा तभी तो यहाँ पे 2 बनेगी एस की पावर। ठीक है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर, किसका हो गया, टी का लाप्लास हो गया। ठीक है, अब e टू द पावर माइनस 2t का लाप्लास क्या होता है, e की पावर at का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन में s माइनस है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस साइन है, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो डिवाइड में माइनस साइन ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो डिवाइड में प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, s प्लस 2 हो गया ना। ठीक है, और जैसा कि मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम से बताया था आपको, इन दोनों फंक्शंस का लाप्लास इनके इंडिविजुअली लाप्लास के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी का तो एफ ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, और जी ऑफ टी क्या था, ई टू द पावर 2t, तो ई टू द पावर 2t है और 2 प्लस का है तो डिवाइड में माइनस का आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते ही कर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने बताई दिया आपको। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, एफ ऑफ एस को इस साइड ले जाके। सो एफ ऑफ एस को इस साइड लेके गया तो 1 माइनस 1 अपॉन में एस माइनस 2 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस प्लस 2 हो गया। अब इसको मैं यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। देखो अब मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली तो मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 3 एंड मल्टीप्लीकेशन में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। अब इस वाली इक्वेशन से हमको एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो जो इंटीग्रल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन निकालना है ना हमको। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद में हम इस तरह से आए लाप्लास थ्योरम के हेल्प से। अब इससे हमको एफ ऑफ टी निकालना है, तो एफ ऑफ टी कैसे निकालते थे हम, याद करो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि हमको पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखो इस इक्वेशन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, देख लो, s माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस माइनस 3। तो यहाँ से पहले मैं इसको करूंगा तो a अपॉन में s होगा पहले इसकी एक पावर,
फिर b अपॉन में एस स्क्वायर लिखूंगा, फिर c अपॉन में s प्लस 2 लिखूंगा, फिर d अपॉन में s माइनस 3 लिखूंगा। यही एक्सपेंड करने का तरीका होता था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने इस पूरे टर्म का क्या लिया एलसीएम, तो ये वाला तो एज इट इज इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग लेके देख सकते हो, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, आपने जब पूरे का एलसीएम ले लिया तो a का क्या होता था, a के जो डिवाइड में जो चीज है ना उसको आप डिवाइड करोगे, जो एलसीएम आया तो जो रिमेनिंग रहेगा वो टर्म को आपने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं सिंपली बोलूं तो a के डिवाइड में जो टर्म है ना आप उसको हटा दो और बाकी का ये वाला लिख दो। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है तो एस तो आपने लिख दिया, मीन्स एस की एक ही पावर बची तो एस, एस प्लस 2 एस माइनस 3। बी के डिवाइड में जो टर्म है उसको एक्सक्लूड कर दो और बाकी का लिख दो। यहाँ पे एस स्क्वायर लिख दिया, मीन्स एस भी गया, ठीक है, तो एस प्लस 2 एस माइनस 3 रह गया। सी के डिवाइड में जो है उसको एक्सक्लूड करके बाकी का लिख दो तो एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग लेने से बढ़िया एक ही ले लेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा एंड एस माइनस 3 हो जाएगा। डी के डिवाइड में जो है उसको एक्सक्लूड करके तो एस स्क्वायर एंड एस प्लस 2 हो गया ये चीज। अब यहां से अपन को ए बी सी और डी जो कोफिशिएंट्स है इन कोफिशिएंट्स की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। सो कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की तभी वैल्यू निकाल सकते हैं जब बाकी सारे वेरिएबल्स जो है जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू जीरो रखता हूं तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, पर ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे s है ही नहीं, अलग से प्लस में है तो यहाँ पे इसके साथ में जो चीज है इसके कारण ये जीरो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं है s। तो यहाँ से मेरे पास में b की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। एज इट इज अगर मैं s की वैल्यू -2 रखता हूं तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमने जब c की वैल्यू रखी तो c की वैल्यू के लिए इधर भी s की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम इस तरह से c की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम आप देख सकते हो s की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जब 3 रखेंगे s की वैल्यू तो d की वैल्यू 14/45 आ जाएगी। अब देखो b c और d की वैल्यू तो आ गई। अब मेरे पास कोई और चांस बच नहीं रहा कि इन सभी वैल्यूज में से मैं किसी 3 टर्म्स को जीरो रख दूं, ठीक है, जीरो बना दूं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे -2 भी रख दिया, 3 भी रख दिया, 0 भी रख दिया, ठीक है। तो मैं s की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 1 रखने के बाद में मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी और मेरे पास b c और d की वैल्यू जब ऑलरेडी है तो मैं a की वैल्यू निकाल नहीं सकता क्या, बोलो भाई, निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो a की वैल्यू मेरे पास में -1/9 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से a b c और d इन सभी की वैल्यूज को मैं जब यहाँ पे वापस पुट करूंगा ना तो मेरे पास f ऑफ s की जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ s कुछ इस तरह से आएगा, देखो, क्योंकि मैंने a b और c d की वैल्यूज जो है यहाँ पे रखी है, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो ये वाली जो f ऑफ s है इस f ऑफ s का जो वैल्यू है ना इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ABCD की वैल्यूज जो मैंने रख दी तो -1/9s प्लस 2/3s स्क्वायर प्लस 4/5s प्लस 2 प्लस 14/45s माइनस 3 आ गया। अब देखो इसके बाद जो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने 1/45 को कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने के बाद मेरे पास इसकी सूरत कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे बोथ साइड, तभी तो हम f ऑफ t की वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे बोथ साइड, तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t आप जानते हो f ऑफ s होता है, ठीक है। अगर मैं l को इस साइड भेजता हूँ, मींस लाप्लास को इस साइड भेजूंगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा। मींस अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो मेरे पास f ऑफ t आएगा। एज इट इज मुझे इन सभी का भी लाप्लास निकालना है, ठीक है, इन सभी का लाप्लास निकालना है। तो इन सभी का लाप्लास निकालने के लिए पहले तो हमने लाप्लास इनवर्स बाहर लगाया। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आप ये चीज जानते हो कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t अल्फा f ऑफ t प्लस बीटा g ऑफ t अगर निकालते हो, ठीक है, अल्फा एंड बीटा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पे, एंड एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी दो फंक्शंस है जो टी वेरिएबल में है, तो अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा। अब एज इट इज अगर मैंने लाप्लास के लिए ये चीज आपको बोली है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस तरह से लगा सकते हैं, तो मैं इनवर्स के लिए भी बोल सकता हूँ। तो लाप्लास इनवर्स के लिए भी -5/s का इंडिविजुअली लाप्लास इनवर्स, 30 एज ए कांस्टेंट बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर, 36 एज ए कांस्टेंट बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2 एंड 14 एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो इनका इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो लाप्लास ऑफ 1 आप जानते हो s होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लाप्लास
ऑफ वन क्या है, वन डिवाइडेड बाई एस होता है, सॉरी, लाप्लास ऑफ वन वन डिवाइडेड बाई एस होता है, तो वन डिवाइडेड बाई एस का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 क्या होता है, वन अपॉन में एस माइनस ए, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस माइनस ए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 80 हो जाएगा ना। एंड एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, तो क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस टू होता है। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखता हूँ तो वन अपॉन में एस स्क्वायर हो जाएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस स्क्वायर निकालूंगा तो टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं इन सभी वैल्यूज को रखता हूँ तो मेरे पास में फाइनल वैल्यू जो आएगी, देखो -5 एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, -5 रहेगा एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो -5 एंड 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 30t, तो 30 एंड टी की लाप्लास क्या था, वन अपॉन एस स्क्वायर, तो वो रिप्लेस हो गया। 36 वन अपॉन में एस प्लस टू था तो ई टू द पावर -2t हो जाएगा। एंड 14 वन अपॉन में एस माइनस 3 था तो ई टू द पावर 3t हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आंसर हो गया, ठीक है। तो निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, बता दो भाइयों।